हमें फर्स्ट पिलर वो कब लगाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड ऐसे होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और इसी कारण की वजह से घर के जो कंस्ट्रक्शन है वो बीच में रुक जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं है। क्या होता है, जब भी हम लोग घर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तब हम्म। क्या होता है, एक सर। सांप, एक स्नेक का निर्माण होता है, ठीक है, एक हम्म। स्नेक का निर्माण होता है ऐसे। हम्म। ये स्नेक का फेस है, ये पूंछ है, हम्म। ठीक है। आप ठीक देखो है। ये जो स्नेक का निर्माण हुआ है, इसका शेप ऐसा ही रहता है। हम्म। अब क्या होता है, जब आप घर फाउंडेशन देना चाहते हो, उस दिन उस समय देखना है कि, कुंडली छोड़ दीजिए, उस दिन देखना है, पंचांग में देखना है कि, पंचांग में, या आप एस्ट्रोलॉजिकली भी आप उसको निकाल सकते हो, या तो पंचांग में देख सकते हो, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा कि सूर्य कौन से राशि में बैठा हुआ है। हम्म। अगर सूर्य सिंह राशि, लियो, मतलब 5 नंबर राशि, छह हाँ। नंबर राशि और 7 नंबर राशि, हम्म। सिंह राशि, कन्या राशि बस। और हम्म। तुला राशि, अगर हम्म। सूर्य इन तीनों में से किसी एक राशि में बैठा हो, हम्म। ठीक है, तो उस समय नॉर्थ ईस्ट में कभी भी फाउंडेशन नहीं रखना चाहिए। क्यों? जब आप पहला फाउंडेशन लगाएंगे, वो फाउंडेशन जो है ना, उस सांप के मुंह में आ जाएगा, हम्म। तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन करते ही किसी ना किसी का डेथ हो जाएगा। अच्छा। घर का किसी ना किसी एक का डेथ हो जाएगा। अगर घर के किसी को डेथ नहीं हुआ, तो उस कंस्ट्रक्शन के समय में उस कंस्ट्रक्शन में करे हुए लेबर का किसी ना किसी का डेथ होते जाएंगे, किसी ना किसी वजह से डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और अगर तब भी नहीं हुआ, तो घर में घुसते ही 3 महीने के अंदर किसी का डेथ हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग तो इन तीन इन चारों से, चारों में से किसी एक कोने में हम लोग पिलर लगाएंगे। अब अगर हम्म। इस समय जब सूर्य 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर राशि में हो, अगर आप इस जगह पे फाउंडेशन लगा देंगे साउथ वेस्ट पे, तो ये कहां पे आ गया, ये पूंछ, सांप के पूंछ में आ हम्म। गया। कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से होगा ही नहीं, मतलब होगा, जो 1 साल में बनना था वो 3-4 साल लग जाएगा। क्यों? वो पूंछ हिलते रहते हैं, काम क्या होगा, लेबर आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा फिर चला जाएगा, कोई ऐसा होगा, कभी ये काम रुक जाए, कभी ये प्रॉब्लम हो जाए, मतलब प्रॉब्लम इतना आएगा कि काम होने ही नहीं देगा, ठीक है। जी सर। और उस समय अगर आप नॉर्थ वेस्ट में पिलर डाल दिए, तो ये कहां पे गिरा है पिलर, जो आपने इसके। जो प्रेशर दिया है, ये सांप रूट के पे। पीठ में, उसके बैकबोन को आपने तोड़ दिया, सांप के बैकबोन को। ओके। देखना, उस घर का कंस्ट्रक्शन वहीं रुक जाएगा, आधा होके ही छोड़ जाएगा। इसका रेमेडी है, कर सकते हैं, बहुत सारे रेमेडी करना होता है इसमें, लेकिन आप देखना मैक्सिमम लोगों का घर आधा बनकर वहीं रुक जाता है। क्योंकि देखना, उनको पूछना सिर्फ एक ही चीज, कि आपने जब भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है, जिस समय आपने कंस्ट्रक्शन किया है, उस समय, उस सब मतलब उस टाइम और डेट को निकाल लो आप। हम्म। उसको बोलो, आप जिस दिन आपने पिलर लगाया था, फर्स्ट फाउंडेशन पिलर दिया था, उसका कंस्ट्रक्शन का टाइम, डेट एंड टाइम दे दो, और आप निकाल लो उस दिन को सूर्य कौन से राशि में था। अब ओके। देखो, इस जगह पे सिर्फ यही जगह है जो पूरा खाली है, देखो। तो ओके। आप पहला फाउंडेशन जो है ना, यहाँ पे होना चाहिए, इस अग्निकोण में, जिसे हम लोग कहते हैं अग्निकोण, हम्म। ठीक है। और आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में हो और अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपको सवाल लिखकर मुझे भेजना होगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली फॉर ए चार्ट।
और अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आपके पास जो बर्थ डेट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसको करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और जो भी डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद आपके साथ मैं फ़ोन में कॉन्वर्सेशन में जितना ज़रूरती सवाल है वो मैं पूछूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बना के रेक्टिफाई करके दूंगा, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, ऑलरेडी जो मेरा क्लासेस चल रहा है, जो डायनामिक एस्ट्रो वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। टोटल 4 कोर्स फिलहाल प्रोवाइड करते हैं, वो है एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे वैदिक केपी दशालगन टेक्निक नवतारा चक्र पद्धति इंक्लूड रहेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000। और उसके साथ साथ अगर आपको जेमस्टोन के बारे में जानना है, जेमस्टोन के बारे में सीखना है, तो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप ले सकते हो। 1110 रुपीज़ इसका कोर्स फीस है, और इसका पेमेंट मेरे यूपीआई नंबर पे करोगे, कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इन सारे कोर्स का जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो वो वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, आपको कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ही आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा पहले ही, जो रिकॉर्डेड इसका कोर्स का बनाया हुआ ऑलरेडी है। और इसके साथ साथ और एक कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो है इसे आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। इसमें किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तब ये काम में आता है, और इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो है ये रतन कोटियम राजू पद्धति है, बहुत ही अच्छा है। तुरंत उसी वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको जवाब चाहिए, किसी सवाल के ऊपर, तो आपको ये तुरंत उसी समय हाँ ना करना है कि नहीं करना है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, टाइम कैसा जाएगा, पूरा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके देते हैं। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के साथ हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डायरेक्ट वास्तु के ऊपर नहीं मानता हूँ, और आप जितना भी वास्तु ठीक करवा लो आपके साथ कभी वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन गलत है। अगर ऐसा होता कि वास्तु कराने से अच्छा हो जाता तो घर घर के व्यक्ति वास्तु कराने के बाद सबको ग्रोथ मिलना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसलिए एस्ट्रो वास्तु ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए मैं, अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स में ज्वाइन करना, इसे सीखना चाहते हो, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनोगे, खुद आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। इसको खत्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन ओपन होगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको हर दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा, नए नए टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होगा। और इसके साथ साथ मैंने 2 ई बुक लिखा है, एक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, आप देख सकते हो ये, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन नहीं होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप इसको जब परचेस कर लोगे, इसका 99 रुपीज़ ओनली है। इसको परचेस करने के बाद आपको मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, जहाँ पे बीमारी के ऊपर लिखा गया है और रेमेडी के ऊपर लिखा है, लोगों को बीमारी किस लिए होता है, किस तरह का होता है, सारा डिटेल्स है। और उसके साथ साथ और एक पीडीएफ है जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट फर्स्ट टाइम मैंने लाया है। अगर आप दशा देखना नहीं आता है, कुछ आपको टाइम इवेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपके पास है तो आप 100% पिंक पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लोगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ऑलरेडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ही इफेक्टिव है। आज तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने लाया है, और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन लिया है,
उसको पिन पॉइंट चीज़ें पता चला है। अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कह रहा है कि ये साल आपके लिए सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको खोने नहीं देगा, चाहे दशा अच्छा चल रहा क्यों ना हो। लोग कह रहे दशा बढ़िया चल रहा है लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बता देगा। तो इसका जो अमाउंट है वो है 111 रुपीज ओनली। हाँ। अब अगर सूर्य सूर्य जो है वो अगर 8 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 10 नंबर राशि में अगर हो, हम्म। तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है जब सूर्य हम्म। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर राशि में हो, तो उसका मुंह आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में। ओके। ठीक है, मुंह आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, इसका पूंछ आ जाता है साउथ ईस्ट में, और इसका जो पीठ है, बैकबोन, वो आता है साउथ वेस्ट में। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही एक जगह है जहां पे जगह खाली पड़ा हुआ है। ओके। नायडू ने की, नायडू, हाँ, आप देखो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की जगह ही खाली है। सो ओनली व्हेन सूर्य सन इज इन 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर राशि, उस समय ही सिर्फ आप नॉर्थ ईस्ट में पिलर डाल सकते हो। ओके। ठीक है, हाँ सर। एक सेकंड में आ रहा हूं थोड़ा। ठीक है। ठीक है, हाँ उसके सर। बाद उसके बाद जब सन 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर राशि में हो, मतलब हम्म। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में सूर्य गोचर कर रहा हो उस समय, तो उस समय जो इस सांप का जो पोजीशन होता है, स्नेक का जो पोजीशन होता है, वो होता है आपका इस तरह से। तो ये रहा फेस, ये रहा पूंछ। तो उस समय आप देखो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में जगह खाली है, तो उस समय आप नॉर्थ वेस्ट में पिलर देंगे, ना कि इधर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखो जब सूर्य जो होता है वो, अच्छा एक सेकेंड ना, वो गलत बोला था थोड़ी देर पहले, 10 नंबर, 10 नंबर तो वहां पे खत्म हो गया था। 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर राशि में जब होता है, तो सांप का जो फेस होता है इस तरह होता है, तो उस समय सिर्फ नॉर्थ वेस्ट खाली होता है। जब हम्म। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में जब सूर्य होता है। ओके। ठीक है, उसके बाद जब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर राशि में गोचर कर रहा हो, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में जब होता है, उस समय इस सांप का जो पोजीशन होता है वो इस तरह होता है। ये फेस इधर होता है, पूंछ इधर होता है, और ये जगह खाली रहता है, तो उस समय आप लोग साउथ वेस्ट में पिलर लगाते हो। बस यही डिफरेंस है।
हाँ सर, हो रहा है। हाँ। अब अब अगर सेकेंड हाउस का मालिक अगर सेकेंड हाउस में बैठा हो, तो सेकेंड हाउस पैसा है, तो पैसे ही घर का मालिक पैसे ही घर में बैठा हुआ है तो वो पैसा देगा। लेकिन किस तरह से पैसा देगा? सेकेंड हाउस के काम से। वो फैमिली फैमिली का काम करे, जी। फैमिली बिजनेस काम करे, या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में काम करे, बैंकिंग सेक्टर में काम करे, या फूड रिलेटेड या जेमस्टोन या ज्वेलरी रिलेटेड काम करे, उससे पैसा आएगा। सेकेंड हाउस, ठीक है। जेमस्टोन, बैंकिंग, ज्वेलरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फूड, ठीक है। फैमिली बिजनेस कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो किसी का सेकेंड हाउस का मालिक सेकेंड हाउस में है, फिर भी उसके पास पैसा या लक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है पैसे के सेक्टर में, तो उनको बोलिए, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना वो फैमिली को दिखाता है। कोई फैमिली हाँ। बिजनेस नहीं है तो उनको बोले जो भी काम कर रहे हो तुम, जो भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें अपने फैमिली मेंबर किसी एक को साथ में ऐड कर दो, तो पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस में है तो फैमिली से जुड़ के रहना ही पड़ेगा फॉर मनी। ओके। ठीक है। अब सेकंड हाउस का मालिक अगर थर्ड हाउस में आ जाए, अब थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस टूर एंड ट्रेवल है। जी सर। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस टूर एंड ट्रेवल है। थर्ड हाउस मार्केटिंग है, ऑनलाइन एक्टिविटी है। थर्ड हाउस आपका गोल भी है, लाइफ का गोल है, हॉबी, ठीक है। ये हाँ। सारा चीज। तो लोग, कोई कोई लोग होता है ना, कहते हैं ना कि अपने हॉबी पे काम करो। तो हाँ। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जो हॉबी है या अपना जो पैशन है, अपना जो पैशन है, इस चीज के ऊपर अगर काम करें, इनके पास पैसा आएगा। हम्म। देखिए ये जो सारा चीज कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करे जा रहा हूँ, लेकिन इसका इन डेप्थ एनालिसिस पर्टिकुलर चीज सब पता चलेगा जब हम लोग सबलॉट लेवल तक जाएंगे। वो जब एडवांस में हम लोग आगे जाएंगे, उस एडवांस में मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या दे रहा है उसमें। हम्म। ठीक है, ये तो बस आपको समझने के लिए कि सेकेंड हाउस पैसा है, वो क्या करने से पैसा आता है। तब आप जब इसको बाय मतलब इन डेप्थ इसको डाइसेक्ट करेंगे, और तब पता चलेगा जब हम लोग इसको एडवांस में जाएंगे, जब केपी में जाएंगे। केपी बता देंगे आपको कि एक्चुअली आपके कुंडली में फाइनेंस को कौन प्लेनेट रूल कर रहा है, और ये कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। और इसीलिए हाँ। मैं कहता हूं हमेशा, ये जो आप देख रहे हो ये लगन चार्ट है, ये केपी चार्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है केपी चार्ट, और यहाँ पे देखिए राशि चार्ट। तो आप देखो, इस कुंडली में देखो 11th हाउस में केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। लेकिन आप देखो केपी चार्ट में देखो, यहाँ पे केतु 11th हाउस में अकेला है, चंद्रमा यहाँ पे 10th हाउस में शिफ्ट हो गया। मून और मर्क्यूरी और सूर्य के साथ मून यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे मून जो है ना एक्चुअली बैठा है 3 नंबर राशि में, ये मिथुन राशि में बैठा है, राशि फिक्स्ड है, लेकिन हाउस हम्म। प्लेसमेंट में वो 10th हाउस में आ गया। इसका मतलब मून जो है वो एक्चुअली बैठा है 10th हाउस में। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आपको देखना है प्लेनेट का प्लेसमेंट, वो हमेशा केपी में देखना। अब जो मैं कह रहा हूं कि सेकंड हाउस का मालिक थर्ड हाउस में है, तो आप लगन चार्ट में देख लिया कि सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में ही है, और आपने हाँ। प्रिडिक्शन कर दिया उसका। क्या कहा? फैमिली से जुड़ के करो, जेमस्टोन ज्वेलरी फाइनेंस का करो, तो गया काम हाँ। से। क्यों? जब आपने केपी चार्ट में देखा ये सेवंथ हाउस सेकंड हाउस का जो मालिक है वो थर्ड हाउस में आके बैठा है, तब उनको थर्ड हाउस का प्रिडिक्शन देना पड़ेगा कि आप थर्ड हाउस से जुड़ के काम करो। ओके। ठीक है। थर्ड हाउस जो है ना वो कमीशन का काम दिखाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोकरेज ब्रोकरिंग का काम। तो ये दलाली का काम करके भी वो पैसा कमा लेगा। थर्ड हाउस जो है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस, ठीक है। थर्ड हाउस जो है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस, मार्चेंट बिजनेस, ये सब को दिखाता है। वो लोग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि आप देखो मैकडोनल्ड, बर्गर, फिर उसके बाद आप डोमिनोज देखो, केएफसी देखो, ये सारा जो है ना ये फ्रेंचाइजी बिजनेस है। तो ये फ्रेंचाइजी हाँ। बिजनेस अच्छा वो लोग करते हैं जिसका सेकंड हाउस का मालिक थर्ड हाउस के साथ रिलेशन बना के रखा है। फिर आप देखो कोई कोई कुंडली में सेकंड हाउस का मालिक का रिलेशन तो थर्ड हाउस के साथ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब तो असर आपका तो प्रेडिक्शन गलत हो गया। प्रेडिक्शन मेरा कभी गलत नहीं होता है और ना कभी होगा। ठीक है, मैंने जो कह दिया वो होना ही पड़ेगा, 100% होना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि जब तक हम लोग एडवांस लेवल में नहीं जाएंगे, इसलिए मैं जब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ केपी के साथ एडवांस एडवांस एस्ट्रोलॉजी जो कराता हूँ वैदिक और केपी साथ में इसलिए कराता हूँ ताकि आपको वो एडवांस भी पता चले, ताकि आप ना पिन पॉइंट किसी को प्रेडिक्शन दे सको।
तो जब आप केपी में देखेंगे, उसका सबलॉट निकालेंगे, किसी भी सेकंड हाउस का सबलॉट निकालेंगे, आप देखिए सेकंड हाउस का सबलॉट हर वो चीज को बयां कर देगा कि इनकी लाइफ में पैसे को लेकर क्या इशू है। वो सबलॉट क्लियर कर देगा किसी के 10th हाउस में क्या हालत है। ठीक है। अब अगर सेकंड हाउस का मालिक अगर 4th हाउस में है, यहाँ पे नहीं, हम लोग हमेशा हाउस के लिए केपी में देखेंगे। अब अगर सेकंड हाउस का मालिक 4th हाउस में है, तो पैसा किस तरह से आएगा? 4th हाउस के काम से आएगा। 4th हाउस का काम क्या होता है? लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम करना, लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब अगर 4th हाउस का रिलेशन यहाँ पे किसी भी तरीके से केतु के साथ हो जाए या 8th हाउस के साथ हो जाए, तो 4th हाउस जो है ना वो वास्तु को दिखाता है। तो केतु और 8th हाउस जो है वो एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, 4th हाउस वास्तु को दिखाता है। तो ये व्यक्ति एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छा कर लेगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि सेकंड हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस में ही बैठा हो, तो ये जेमस्टोन ज्वेलरी से बहुत अच्छा कमाएगा, फैमिली बिजनेस से कमाएगा, फूड से कमाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा है और इसका रिलेशन केतु के साथ हो या 8th हाउस के साथ रिलेशन बने, तो ये व्यक्ति ना एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा करेगा। और एस्ट्रोलॉजी में जो है ना वो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा करेगा, किसी को जेमस्टोन रिकमेंड बहुत अच्छी तरह से करेगा। लेकिन उससे पहले उनको, इसलिए मैं कहता हूं कि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, वास्तु एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहिए। ये क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है वो डिसाइड होता है। जी। तो इसलिए मैं ना जो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी है ना उसका भी कोर्स बना के रखा है, उसका भी कोर्स मैंने कराया है अभी। उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, उसका जो कोर्स मैं अभी यूट्यूब में डालूंगा, आज डालूंगा कि कोई अगर को पढ़ना चाहिए, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, तो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको अवेल कर सकता है। फिर उसके बाद किसी का अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे बात करके पूछ सकता है, चीजों को क्लियर कर सकता है। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस कोर्स का। जी सर। तो ये डिसाइड होगा। तो अगर किसी का सेकंड हाउस का मालिक अगर किसी का सेकंड हाउस का मालिक अगर 4th हाउस में है, तो 4th हाउस के पैसे कमाएगा अच्छा। अब देखिए 4th हाउस मदर को भी दिखाता है। अब अगर ये व्यक्ति ने अपने मदर से अच्छा रिलेशन बना के रखे तो इसके लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं होगा। ये अपने मदर के साथ अगर खराब कर लेगा, तो सेकंड हाउस का रिलेशन है ना विथ 4th हाउस, तो कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हम्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है। तो सेकंड हाउस पैसा है, वो 4th हाउस में आके बैठा है, मम्मी के साथ दुर्व्यवहार का मतलब वो खराब मतलब बिहेवियर कर रहा है, जिससे पैसा मांगता है, मम्मी पैसा देता नहीं है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसके पास फाइनेंस का भी क्रंच आना स्टार्ट हो जाएगा। 4th हाउस है व्हीकल, ये सारा चीज है, तो उनमें से भी पैसा कमा सकता है। उसके बाद अगर सेकंड हाउस का मालिक अगर 5th हाउस में आके बैठा हो, तो अगर सेकंड हम्म। हाउस का मालिक अगर 5th हाउस में आके बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना ये बहुत अच्छा पोजीशन है। क्यों पता है? 5th हाउस आपका बुद्धि है। हम्म। अगर इस जगह पे अगर 5th हाउस का मालिक बहुत अच्छा होकर बैठे ना, तो ये जो व्यक्ति है 5th हाउस ना स्पेकुलेशन को भी दिखाता है। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, सट्टा जी। बाजारी। स्पेकुलेशन का मतलब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे और आपको पता है कि अभी ये मार्केट इधर जाने वाला है, लगा दो, तो ये इंट्राडे मतलब रोज का रोज ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। 5th हाउस जो है ना वो एंटरटेनमेंट को दिखाता है, तो वो एंटरटेनमेंट सेगमेंट सेक्टर में जाके भी पैसा कमा सकता है। आप देखना जो भी व्यक्ति है बड़े बड़े सिनेमा हॉल ये सब ओपन करते हैं, पीवीआर ओपन करता है, आप देखना सेकंड हाउस का मालिक 5th हाउस के साथ लिंकेज बना के रखा है। किसी भी एंटरटेनमेंट चीजों से पैसा कमा सकता है, पार्क ओपन कर लिया या स्पोर्ट्स पार्लर ओपन कर लिया, गेमिंग जोन अपने कुछ भी। और 5th हाउस स्पोर्ट्स को भी दिखाता है, तो वो स्पोर्ट्स से भी पैसा कमा सकता है। अगर इस जगह पे किसी भी तरीके के साथ 5th हाउस के साथ किसी भी तरीके के साथ मंगल का रिलेशन हो जाए, तो वो स्पोर्ट्स में जा सकता है। अगर उसके साथ ये थोड़ा एडवांस लेवल है, शायद दिमाग से किसी को ऊपर जा सकता है, आपने सिखाऊंगा, बस इससे जानने के लिए कह रहा हूँ। अभी 3rd हाउस जो है वो हाथ को दिखा, अपने बॉडी पार्ट में हाथ को दिखाता है। जी अगर सर। किसी की कुंडली में 3rd हाउस का रिलेशन 5th हाउस के साथ है, 3rd हाउस एंड 5th हाउस रिलेशन बना के रखा है, और वहां पे मंगल का भी रिलेशन आ रहा है, मंगल का टच आ रहा है, और किसी ना किसी तरीके से सेकंड हाउस का रिलेशन बन गया, तो वो व्यक्ति स्पोर्ट्स से अच्छा पैसा कमाएगा। और 3rd हाउस मैंने क्यों बोला? क्योंकि 3rd हाउस आपके बॉडी में हैंड को दिखाता है।
अब मुझे एक बात बताइए, हैंड से ज्यादा खेलने वाला काम कौन सा होता है? क्रिकेट और बैडमिंटन। हम्म, और ऐसे देखा जाए तो हर कोई चीज हाथ से ही होता है, लेकिन नहीं। हम लोग जब भी देखते हैं, आप देखो, नॉर्मली कलायों का बेहतरीन उपयोग, बॉलर ने बहुत अच्छा इन स्विंग करा, ऑफ स्विंग करा, एयर स्विंग करा, अपने हाथ को इस तरह से लगा, अपने कलाई को मोड़ना चाहिए, हाथ को इस तरह, मेन फोकस हैंड में दिया जाता है क्रिकेट में। ठीक है। मतलब अब बैडमिंटन में हैंड नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पे हैंड कोऑर्डिनेशन का कोई इशू नहीं है, वहां पे कैसे खेलना है, हाथ को कैसे घुमाना है, वो सारा को लेके कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्रिकेट में आप अपने हाथों को किस तरह से मोड़ रहे हो, वो डिसाइड करेगा आप बॉल कैसे अच्छा खेलोगे। पेंटिंग भी होती है ना सर, पेंटिंग। पेंटिंग भी होता है बहुत अच्छा, लेकिन पेंटिंग के लिए भी ना, उसे पेंटिंग में इमेजिनेशन भी चाहिए होता है। मून और ओके। तो वहां पे मून चाहिए और वीनस चाहिए, वहां पे मून कुकिंग और वीनस चाहिए पेंटिंग। होगा, क्योंकि वीनस जो है ना वो फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट। कुकिंग भी कर सकते, कुकिंग भी हाथों से यूज कर कुकिंग भी सकते। कर लेगा वो, कुकिंग के लिए सेकंड हाउस का रिलेशन होना पड़ेगा, तो कुकिंग से कमाएगा, कुकिंग सेकंड हाउस है। ओके, सेकंड और मून। सेकंड और मून चाहिए कुकिंग के लिए। ओके। ट्रस्केरम। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर किसी का मान लीजिए थर्ड हाउस का रिलेशन बन रहा है फिफ्थ हाउस के साथ, और कहीं भी तरीके से वीनस और मर्क्यूरी का रिलेशन हो, तो ये हाथों के काम में, क्योंकि हाथ है ना थर्ड हाउस, हम्म, और वीनस है कला, आर्ट, कला है वीनस। मर्क्यूरी है चीजों को बहुत अच्छी तरह से चीजों को करना, चीजों को प्रेजेंट करना। तो ये मर्क्यूरी और वीनस अगर थर्ड हाउस के साथ मिल जाए ना, तो ये व्यक्ति अपने हाथों से जो भी बनाएगा वो अमृत बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो मारक होके बैठे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मारक हो कुछ भी हो, लेकिन वो खाना बहुत, खाना से नहीं, वो हाथों के काम में बहुत अच्छा होगा, वो हाथों के काम से बहुत अच्छा चीज बना लेगा। तो सेकेंड हाउस का रिलेशन ये है। अब अगर सेकेंड हाउस का रिलेशन अगर सिक्स हाउस से हो जाए, ठीक है, जी। अब सेकेंड हाउस क्या, सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस आपका लोन है ना। हाँ। तो ये व्यक्ति जो है ना, ये दूसरों को लोन देके अच्छा पैसा कमा लेगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कि लोन देते हैं दूसरों को, दिन का दस हाँ, परसेंट ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। ब्याज पे। तो ये लोग ना सेकंड हाउस लोन देके बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा लोगों से। और जॉब की सिक्स हाउस जॉब है, तो जॉब भी बहुत अच्छा कर लेगा, जॉब से आएगा पैसा, सर्विस रिलेटेड चीजों से पैसा आएगा अच्छा। सर पेट शॉप भी डाल सकते हैं ना सर, ये लोग सिक्स हाउस पेट्स भी होता है। क्या चीज? हाँ, सिक्स पेट, हाउस पेट सिक्स भी हाउस होता है पेट, ना। पेट एनिमल होता है, तो पेट एनिमल से भी पैसा कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। हम्म, ठीक है। और अगर सिक्स हाउस, सेकंड हाउस का रिलेशन अगर सेवेंथ हाउस से हो जाए, तो सेवेंथ हाउस जो है वो पैसा है, सॉरी पैसा है, सेवन, सेकेंड हाउस जो है वो पैसा है। अब पैसे का मालिक सेवेंथ हाउस में आके बैठा है, तो सेवेंथ हाउस क्या, बिजनेस है, बिजनेस से अच्छा पैसा कमाएगा। ये एक अच्छा पोजीशन है। कब पता है? ये व्यक्ति जब सेकेंड हाउस का मालिक सेवेंथ हाउस में बैठे, ये व्यक्ति जब शादी कर लेता है ना, उसके पास पैसे आने का रास्ता खुल जाता है वो। ठीक। और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आया है घर पे। हम्म, अब किसी का देखिए, मैंने कार्मिक सेटलमेंट के वो बात किया ना, हाँ। कार्मिक सेटलमेंट, यस सर। मैं हमेशा कार्मिक सेटलमेंट को बात करता हूँ। कार्मिक कार्मिक सेटलमेंट जब आपके लाइफ में करने आएगा ना, वो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, ऑप्शन दो देगा, उनमें से कोई एक चीज को चूज करना पड़ेगा। और आपके लिए दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आप चाहे कि चूज एक ही को करना पड़ेगा, ऐसे चीज होता है। और लोग अपने लाइफ में उसी चीज में फंसते हैं बहुत। हम्म, अगर मान लीजिए किसी का शनि सेकंड हाउस में हो, मेरे शनि देखिए यहाँ पे देखिए, सेकंड शनि सेकंड हाउस में ही है, और हम्म, सिक्स हाउस में है, सॉरी, सिक्स हाउस में है। अगर शनि देखिए, शनि जब कार्मिक सेटलमेंट करता है ना, वो जहां भी बैठता है वहां से सेकंड हाउस और वहां से फोर्थ हाउस में अपना कार्मिक सेटलमेंट करता है शनि। अच्छा। अब शनि यहाँ पे बैठा है, शनि का सेकंड जो आ रहा है ना वो सेवेंथ हाउस आ रहा है। अब ये जो हम्म, व्यक्ति है, ये बिजनेस कर रहा हो, तो अब देखना,
ये शादी करने के साथ साथ ओके। या तो बिजनेस चला जाएगा या शादी चला जाएगा। क्यों? जी सर। वहां पे शनि आपको सेकंड हाउस में कार्मिक सेटलमेंट कर रहा है, जहां बैठा है सेकंड हाउस। शनि जहां बैठा है वहां से सेकंड हाउस में कार्मिक सेटलमेंट करेगा। तो वहां पे हाँ। शनि ने आपको दो ऑप्शन दिया है, चूज एनी वन ऑफ देम। ओके। तो लोग क्या कहेगा कि शादी करके आया तो पता नहीं किसको लेके आया, इसका ये हो गया। लेकिन ना तो यहाँ पे लड़की ने कुछ किया था, जब उन्होंने पैसा बहुत अच्छा कमा लिया था। अब यहाँ पे जो खराब हो रहा है ना, ये लड़की ने कुछ किया है। ये जी सर। कॉम्बिनेशन तो आपकी कुंडली में ही था कि जब जब आपके लाइफ में एक एक ऐसा ऐसा इवेंट होगा, उस समय आपके लाइफ में ये चीज होगा। अब वो अच्छा है बुरा है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा होगा 100%। एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल हूं आपके सामने। बताए थे। 6th हाउस में देखिए मेरा शनि है, मैरिज किया, सेकंड हाउस 7th हाउस, मेरा बिजनेस बंद हो गया, पूरा पूरा बंद। हम्म। होना ही है, होना ही है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर किसी के कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, अगर उसका सेकंड एंड फोर्थ सेकंड एंड फोर्थ एस्पेक्ट, एस्पेक्ट तो नहीं कहते हैं उसको, एस्पेक्ट तो होता है वो दृष्टि रखना, ये दृष्टि नहीं होता है। शनि जहां हाउस। भी बैठा हो वहां से अगर सेकंड एंड फोर्थ, अगर सेकंड एंड फोर्थ मतलब शनि यहां बैठा है, यहां से सेकंड 7th हाउस हो गया। अभी मान लीजिए शनि यहां पे बैठा हो, तो यहां से फोर्थ 7th हाउस में आएगा। तो हम्म। शनि अगर किसी की कुंडली में 4th हाउस में बैठा हो या 6th हाउस में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा हो, आप देखना शादी करने के साथ साथ उसका बिजनेस बंद हो जाता है। अगर सर। बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा है कि वो हम्म। फेल या फेल नहीं हो सकता है, मतलब चाह के भी फेल नहीं कर सकते हो, ऐसा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, तो देखना अपने बीवी को लेके टानाटानी लग जाएगा, उसको खींचातानी लग जाएगा, तो उसका हेल्थ हम्म। प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ दौरा लग जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि अगर 6th हाउस और 4th हाउस में, अगर 6th हाउस या 4th हाउस में अगर शनि हो, तो डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना चाहिए, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करना चाहिए, और अकेले खुद के नाम पे नहीं करना चाहिए, उसमें किसी को साथ में लेके करना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा है तो साथ में, अगर शादी करने के साथ साथ बीवी को भी इन्वॉल्व कर दो अपने इसमें। इसलिए आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मतलब हम लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग सोचते हैं कि वी आर बहुत, हम लोग बहुत ज्ञानी है, हम्म। हम लोग बहुत ज्ञानी है, हम लोग सोचते हैं नहीं घर का ये ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, लड़का कमाएगा वो करेगा। लेकिन आप देखो बड़े बड़े जितना बिजनेसमैन है वो अपने वाइफ को भी अपने काम पे लगा के रखते हैं। हम्म। वाई। और आपको पता है वॉरेन बफेट, पता है वॉरेन बफेट कौन है? वन ऑफ द नहीं। वन ऑफ द वर्ल्ड सक्सेसफुल इन्वेस्टर। ओके। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिचेस्ट इन्वेस्टर इन वर्ल्ड एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है। और आप देखो इस्तेमाल करके कभी भी कहीं भी अपना पैसा सुरक्षित आपके पेटीएम पर आज अभी तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तो डिवाइस बंद हो रहा है। तो उन्होंने कहा था ए बिलियनियर डजंट वांट एस्ट्रोलॉजर, हाँ। a millionaire doesn't want astrologer, but a billionaire does। हाँ। मतलब एक मिलीनियर को एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होता है, लेकिन एक बिलियनियर को जरूरत होता है एस्ट्रोलॉजर का। क्यों बोला है? हम्म। और वो भी वेस्टर्न व्यक्ति है। तो ये सारे चीज है, तो ये बात कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे सर देखिए। 12th में होगा तो लगन से क्या लेगा सर? वो लगन को क्या कॉम्प्रोमाइज लगन कराएगा? से आपका हेल्थ ले लेगा। हेल्थ अच्छा रखेंगे तो खुद को ही ले लेगा। हेल्थ अच्छा रखेंगे मतलब सुबह आपको रोज टाइमली उठकर काम पे जाओ, टाइमली उठकर करो। यू कैन नॉट बी इन योर कंफर्ट जोन। ओके।
मतलब कंफर्ट कंफर्ट जोन में रहोगे तो हेल्थ जाएगा। सुबह उठो, काम पे जाओ, सिर्फ बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए सो, आराम करने के लिए सो नहीं सकते। सही है। जब भी आराम करने के लिए ज्यादा देर सो लोगे ना, उस टाइम जब उठोगे ना, आपको ऐसा फील होगा आज ठीक नहीं लग रहा है। गिल्ट फील हो जाएगा। देयर लाइफ इज लाइक दे आर सिटिंग इन, मतलब कहाँ बैठा है वो, ट्रेन पे बैठा है, मतलब बस अभी चलते ही रहना है, चलते रहना है, इंजन कभी ऑफ नहीं होता है। ठीक है। ओके। तो शनि जहां बैठेगा, शनि जहां बैठेगा वहां से सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में कार्मिक सेटलमेंट करता है। ये चीज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता है, लेकिन मैं बहुत बार कहता हूं, लोग शनि राहु मंगल केतु, शनि राहु मंगल केतु लेके भरा पड़ा हुआ है, लेकिन सबको पता है, सब इंस्टाग्राम यूट्यूब में चिल्लाते रहते गले फाड़ कर, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम क्यों सोल्व नहीं हुआ लोगों का, बताओ तो। इफ यू आर सो एक्सपर्ट एंड नो दैट मंगल राहु शनि केतु पापी प्लेनेट है, ये आपको मारता है पता है, तो फिर भी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता है उसको कैसे करना है, एडवाइस भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, बट इवन सो मच ऑफ गाइडेंस, सो मच ऑफ रेमेडीज, क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? क्योंकि इस चीज के ऊपर बात नहीं करते जो मैं आपको कह रहा हूं अभी। शनि जहां बैठता है उस घर को, वहां से सेकेंड हाउस और वहां से फोर्थ हाउस कार्मिक सेटलमेंट करता है। उसके लिए क्या करना होता है, रेमेडी क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। जुपिटर जहां बैठता है, जी हाँ, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी, ये तीन प्लेनेट है, बहुत ही डेंजर प्लेनेट, जो आपके लाइफ को बर्बाद करके रखता है। शनि जहां बैठेगा, सैटर्न, वहां से सेकेंड हाउस एंड फोर्थ हाउस, ठीक है। एक सेकेंड, ऊपर ऊपर की तरफ। उसके बाद जुपिटर जहां बैठेगा वहां से सिक्स हाउस एंड टेंथ हाउस जोरदार मार देगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो। और मर्क्यूरी जहां बैठेगा वहां से फिफ्थ हाउस खत्म कर देगा कार्मिक सेटलमेंट। आपके पास, आपके लाइफ में ये जो तीन प्लेनेट है वो चॉइसेस लाएगा, हर मोड पे चॉइसेस लाएगा, लो ये लो या ये लो, डिसाइड तुम्हारे हाथ में। और एक है जिसके ऊपर मैं बात करता हूं, वो है जिसके भी कुंडली में जुपिटर और सैटर्न साथ में बैठा हो, एक ही साथ एक ही घर में बैठा हो, कौन से घर में बैठा है कोई फर्क नहीं है, एस्पेक्ट का कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल है, जुपिटर एंड सैटर्न सिटिंग टुगेदर इन एनी पार्टिकुलर हाउस, किसी भी घर में बैठा हो, तो क्या करता है आपको पता है? वो आपके कुंडली में जो मेष राशि है, नंबर 1 राशि है, और ये मेष राशि जिस घर में बैठेगा उसमें से किसी एक चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, या किसी एक नेगेटिव चीज को एक्टिव कर देगा, या स्पॉइल कर देगा, जहां पे मेष राशि बैठा होगा। और ये जो रिसर्च है ना, ये भिगु शरद पद्धति का रिसर्च है, मेरा नहीं है। तो जब तक ये सारे चीज के ऊपर काम नहीं करा जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देखना, जिसके भी कुंडली में मान लीजिए सिंह लगन के व्यक्ति, जैसे कि मैं खुद ही हूं, लेकिन मेरे में शनि और जुपिटर साथ में नहीं है, मैंने देखा है, मेरे पास एक चढ़ आया था, सिंह लगन के व्यक्ति है,
शनि जुपिटर साथ में बैठा है, कौन से हाउस में है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो मेष राशि 9th हाउस है, 9th हाउस धर्म है, हम्म। ऐसे व्यक्ति अधर्मी बन जाता है, अधर्मी अच्छा। काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड हाउस का मालिक अगर 8th हाउस में बैठा हो, ये एक अच्छा चीज क्या है पता है? 8th हाउस जो है ना, अच्छा 7th हाउस को मैं बता रहा था, सेकंड हाउस का 7th हाउस में होगा तो बिजनेस से अच्छा पैसा कमाएगा, पार्टनरशिप करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, शादी के बाद इनके पास बहुत अच्छा पैसा आता है, हम्म। मैरिज कर ले ऐसे, इसलिए इसलिए जिनके भी कुंडली में ना सेकंड हाउस का मालिक अगर 7th हाउस में बैठा हो, इनको मतलब एक मतलब कम एज में करा दो। कम एज का मतलब ये नहीं कि आप वो 18 के नीचे नहीं, वो 21 22 23 24 हो जाता, कि वो हेल्थ उसको बेयर कर सके, या मेंटेलिटी ऐसा हो कि वो फैमिली को चला सके, ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा हो तब। तो इनको शादी करवा देना चाहिए, आप देखना तब से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर सेकंड हाउस का मालिक अगर 8th हाउस में हो, तो 8th हाउस जो है ना, ये आपके लेगेसी को दिखाता है, आपको एंसेस्टर को दिखाता है, एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो इनको ना एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी से बहुत गेन होता है। और ऐसे व्यक्ति देखना अगर अच्छा रोल, मतलब 8th हाउस अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, तो अपने जो फैमिली जो लेगेसी है उसको वो लेके आगे चलता है। मतलब पिताजी के पास बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा एम्पायर है, उसको टेक ओवर करता है फिर, जी। इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे और चीज है, 8th हाउस जो है वो स्मगलिंग को भी दिखाता है। अगर 8th हाउस खराब हो, प्लेनेट अगर निगेटिव रोल प्ले कर रहा हो, तो वो मतलब वो स्मगलिंग करके, फिर गुंडागिरी करके, फिर वो जो कहते हैं ना, वो पैसा का डिमांड करना, ये हाँ। सारे चीज। और सेकंड हाउस जो है ना फैमिली को भी दिखाता है। तो अगर सेकंड हाउस का मालिक 8th हाउस में आओ ना, आके बैठा हो ना, तो 8th हाउस क्या प्रॉब्लम है, तो इनके फैमिली में भी बहुत बहुत प्रॉब्लम आते हैं। हम्म। अब अगर सेकंड हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में आके बैठा, तो सेकंड हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में आके बैठा हो, तो आप देखना 9th हाउस जो वो धर्म को दिखाता है, फिर उसके बाद ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशन को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति है ना, वो अपने ट्रेडिशन अपने धर्म को बहुत मानता है, अपने घर का ट्रेडिशन अपने धर्म ये सारा चीज बहुत मानता है ये। फिर 9th हाउस का काम कैसा हो गया, प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब वो जितना भी पूजा पाठ का काम है, धर्म का काम है, उससे पैसा कमाता है। 9th हाउस टीचिंग भी है, तो ये टीचिंग से भी पैसा कमाएगा। प्रोफेसर, ये सारा चीज 9th हाउस से देखा जाता है, प्रोफेसर। उसके बाद 9th हाउस कंसल्टेंसी सर्विस को दिखाता है। अ, उसके बाद अगर सेकेंड हाउस का मालिक 10th हाउस में आके बैठा हो, बहुत ही अच्छा पोजीशन है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन आई विल से। क्यों? 10th हाउस जो है ना वो कर्म को दिखाता है, आपका डेली डेली कर्म को दिखाता है। सेकेंड हाउस पैसा है, तो ये व्यक्ति कुछ भी काम करे, बस इनका एक ही मोटो होना चाहिए कि मुझे काम करते रहना चाहिए, कुछ भी काम करे पैसा आएगा। ऐसा क्या, आप देखो अगर रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है भारी भरकम बैग लेके, ये व्यक्ति जो सेकंड हाउस का मालिक 10th हाउस में लेके बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास जाके उसका बैग उठा के उसे घर में भी दे के आए ना, वो जो बुजुर्ग है या जो व्यक्ति है ना, उसको क्या करेगा, बेटा लो 50 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, मिठाई खा लेना, ऐसे ही दे देगा उसको। पर शर्त यही है कि वो प्लेनेट अच्छे पोजीशन में होना चाहिए, कॉम्बस्ट ना हो, पापी प्लेनेट के असर में ना हो, वो अलग चीज हो जाएगा फिर। अगर सेकंड हाउस का मालिक बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है, पूरा फिट है, और 10th हाउस में बैठा है, तो कुछ भी करे लाइफ में पैसा आएगा, कुछ भी करने से उसको कुछ करना है बस। ठीक है। अब अगर 10th हाउस का मालिक, सॉरी सेकंड हाउस का मालिक अगर 11th हाउस में आके बैठे, ठीक है। अच्छा और एक चीज, 10th हाउस जो है ना गवर्नमेंट को भी दिखाता है। तो सेकंड हाउस का मालिक अगर 10th हाउस में हो ना, तो गवर्नमेंट के काम से भी पैसा कमा लेगा बहुत अच्छा।
ठीक है जी सर। जी। तो इस तरह से अब अगर सेकंड हाउस का मालिक अगर 11th हाउस में हो, तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस जो है वो गेन और प्रॉफिट को दिखाता है। ये भी बहुत अच्छा पोजीशन है, मतलब आफ्टर सेकंड हाउस 10th हाउस में बैठना, इसके बाद जो सेकंड बहुत अच्छा मतलब है वो है सेकंड हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठना, मतलब उसके पास 11th हाउस है, गेन एंड प्रॉफिट है। उसके बाद प्रॉफिट गेन पैसा आएगा ही आएगा। बस ये की है कि ये जो 11th हाउस है ये आपको फ्रेंड को दिखाता है, सोशल सर्कल को दिखाता है। तो ये सोशल नेटवर्किंग काम से भी पैसा कमा लेगा, लोगों को जुड़कर भी पैसा कमा लेगा। आप देखना वो जो है ना, जो सोशल नेटवर्किंग काम करता है, आप देखना ये व्यक्ति जो है ना वो सेकंड हाउस 11th हाउस लेके बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का मालिक 11th हाउस, क्यों? 11th हाउस आपका सोसाइटी है। तो ये व्यक्ति ना अपने सोसाइटी को कोई भी चीज पकड़ा सकता है, लेकिन उनके झांसे में आकर बाकी जो लड़का लड़की घुस जाते हैं उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अगर किसी को MLM स्कीम से पैसा कमाना है, सच में बिजनेस करना है, मार्केटिंग मार्केटिंग वाला वो जो मेरे नीचे और 3 को जोड़ो ऐसे काम करना है, उसमें पैसा कमाना है, फायदा होना है, तो ऐसा व्यक्ति को करना चाहिए जिसका सेकंड हाउस का रिलेशन 11th हाउस के साथ बना है। वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, बाकी सबका लॉस हो जाएगा। जी सर। ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस का मालिक अगर 12th हाउस में हो, एक तरह से बहुत खराब पोजीशन है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस जो है ना वो लॉसेस को दिखाता है, आपके खर्चे को दिखाता है, और सेकंड हाउस क्या है? पैसा। तो अब देखोगे जिसका भी रिलेशन, जिसका भी कुंडली में सेकंड हाउस का रिलेशन 12th हाउस के साथ बने, उसके पास पैसा टिकता नहीं है। पैसा टिकता नहीं, वो जितना भी कमाए सब चला जाता है हाथ से। ठीक है, जितना भी कमाए चला जाता है पैसा। तो ये बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा। जी सर। अरे बार बार कैमरा। जी हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति है ना कि कुंडली में सेकंड हाउस का 12th हाउस लेके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा एडवाइस क्या करा जाता है कि पैसा कभी सेविंग करने के बारे में मत सोचो। अगर किसी कुंडली में सेकंड हाउस का मालिक का रिलेशन 12th हाउस के साथ हो, या 12th हाउस के मालिक का रिलेशन सेकंड हाउस से हो, या सेकंड हाउस में रिलेशन केतु के साथ हो जाए, ये व्यक्ति जितना भी कोशिश कर रहे हाथ में पैसा जमता नहीं है, वो आएगा और चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि पैसा सेविंग के बारे में कभी भी मत सोचना। जिस दिन उसके दिमाग पे ये आ गया कि मुझे पैसा सेव करना है, तो वो आने का जो पैसा जो आ रहा था ना वो भी आना स्लो हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जितना खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा। इसलिए उन लोगों को गाइड करा जाता है कि अगर खर्चा ही करना है, पैसे को खर्चा तो करना ही है, तो फालतू काम में खर्चा होने से, बेफिजूल का जगह पे खर्चा होने से अच्छा क्या है कि उसको इन्वेस्टमेंट का रूप दे दो। तो अगर ये चीज ना कहीं इन्वेस्ट कर दे पैसे को, वो भी साल भर के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दे जाते हैं इनको। और दूसरा, प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को देखकर कभी कभार हम लोग गाइड कर सकते हैं कि आप अगर सोना चांदी ऐसा कोई भी चीज हमेशा खरीदते रहो, वो प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो उस हिसाब से चीजों को हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे लोगों को कहा जाए, किस चीज को उसको गाइड करा जाए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखो, टोटल 12 के 12 घर है। मैंने PDF दे दिया,